everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnate Brains and in today's video हम डिस्कस करने वाले हैं what are the different ways to say good job। अब कभी भी किसी का काम आपको बहुत अच्छा लगता है या फिर अगर किसी ने कुछ जीता है, कुछ अचीवमेंट की है, देन ऑब्वियसली आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करोगे, राइट। अब कॉन्ग्रेचुलेट इन द सेंस कि कॉन्ग्रेचुलेशंस पे तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, ऐसा नहीं, मतलब अगर आप ये बताना चाहते हो कि यू आर वेरी हैप्पी विथ व्हाट द पर्सन हैज़ डन, यानी उन्होंने जो कुछ भी किया है, मेहनत की है, जो भी प्रेजेंटेशन हुआ या प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ भी, तो वो आपको बहुत अच्छा लगा, यू फील कि सामने वाले का काम बहुत अच्छा है, तब आप क्या बोलते हो? गुड जॉब, राइट। तो यही गुड जॉब जो है, इसे हम कितने डिफरेंट वेज में बोल सकते हैं टू अ पर्सन, टू टेल दैट पर्सन कि वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब। यही आज हम पढ़ने वाले हैं इन टुडेज वीडियो, बिकॉज बहुत सा ऐसा टाइम आता है ना जब आपके सामने कोई, जैसे आपके अगर कोई जूनियर्स होते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट दिखाने आते हैं या फिर आपको बताने आते हैं कि सी ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, या फिर आपके यंगर ब्रदर या सिस्टर हो, कोई भी हो, ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो जिसने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है, किसी एंट्रेंस को क्लियर कर लिया, कोई अच्छी जॉब लग गई, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा बोलोगे, राइट, टू टेल कि आपको बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, और इसी को बोलने का एक तरीका होता है गुड जॉब। बट क्या सिर्फ यही तरीका है? बिल्कुल भी नहीं। वी हैव सो मेनी डिफरेंट वेज टू से द सेम थिंग। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो विद देयर मीनिंग्स एंड देयर यूसेज। तो आपको ये भी पता रहेगा कि भाई इसका मतलब क्या है और इनको यूज कैसे करना है, वो भी आपके सामने आ जाएंगे भाई इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, सो इट वुड बी ईजी फॉर यू। बट येस, एक चीज है जो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी पड़ेगी, दैट इज आपको इनको यूज करना पड़ेगा अपने सेंटेंसेस में। कभी भी कोई मौका मिलता है, डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू यूज एनीवन, जो भी हम पढ़ेंगे उनमें से कोई भी एक इन योर सेंटेंस टू टेल द पर्सन दैट यू हैव डन अ गुड जॉब। क्लियर? ऑलराइट। सबसे पहला तरीका होता है कीप इट अप। अब ये जो एक वे है, आई गेस आप लोगों ने सुना ही होगा, बिकॉज टीचर्स मोस्टली से दिस, राइट। मतलब आपको टीचर्स कभी भी बता रहे होते हैं कि वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सो दे डू से कीप इट अप। ऑल्सो अगर आपको किसी को विश करना है या आपको किसी को सॉर्ट ऑफ एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसी को ऐसे तरह करते रहो, सो यू हैव टू जस्ट से कीप इट अप। सो कीप इट अप मीन्स यूजुअली यूज्ड एज अ फ्रेज ऑफ प्रेज एंड एनकरेजमेंट। प्रेज भी किया, शाबाशी भी दी, और एनकरेज भी किया, मोटिवेट भी किया, प्रोत्साहन भी दिया। तो ये दोनों चीजें अगर आपको देनी है इन योर फ्रेज और इन योर सेंटेंस, आप क्या बोलोगे? कीप इट अप, यानी बहुत अच्छा काम किया है और इसे ऐसे ही करते रहो। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ वॉज माई स्पीच टुडे? किसी ने सपोज आप किसी के एनुअल फंक्शन में गए हो, आपका छोटा भाई बहन है और उनका स्पीच कॉम्पिटिशन चल रहा है, या फिर आप किसी भी इवेंट में गए हो, या स्कूल में आपका क्लासमेट स्पीच दे रहा है, ऑफिस में किसी ने कोई स्पीच दी, कुछ भी, कोई भी ऐसा सिनेरियो, एंड इफ दे आस्क यू कि कैसा लगा मेरा स्पीच, हाउ डिड यू फाइंड इट, तो आप उनको ऑब्वियसली ये तो बताओगे कि इट वॉज गुड या इट वॉज बैड और समथिंग लाइक दैट। बट इफ यू फील कि पर्सन हैज डन अ गुड जॉब, तो फिर आप कीप इट अप डेफिनेटली बोल सकते हो। कैसे? यू आर इंप्रूविंग डे बाय डे, कीप इट अप। अब ये जरूरी नहीं आपको ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी करना है, नहीं, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। सपोज अगर आपको किसी को कोई है जिसने स्पीच पहले भी दी है, बट आप इतने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए थे, यू फेल्ट कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, फाइनली द पर्सन हैज़ इम्प्रूव्ड, तो वो भी तो बताओगे ना कि तुम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हो पब्लिक स्पीकिंग या फिर स्पीच देने में, एंड कीप इट अप यानी गुड जॉब। कीप इट अप यानी कंटिन्यू टू डू अ गुड जॉब। तो ये एक तरीका है। नेक्स्ट, डिड यू लाइक माई पेंटिंग्स? सपोज कोई आर्टिस्ट है जिसने कोई ड्राइंग्स बनाई हैं या पेंटिंग्स बनाई हैं या कोई और कुछ भी, एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर तो हम, सपोज, ठीक है, तो आपसे जैसे पूछा कि भाई कैसी लगी मेरी पेंटिंग्स, कैसी लगी मेरी ड्राइंग्स, एंड इफ यू फील कि सामने वाला शाबाशी के भी हकदार है, ठीक है, यानी प्रेज भी करना आपको एंड ऑल्सो उसको प्रोत्साहन देना भी जरूरी है, मोटिवेट करना, इंकरेज करना भी जरूरी है कि यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस वर्क, तो फिर आप क्या बोल सकते हो? कीप इट अप। कैसे? दे आर रियली गुड, कीप इट अप, यानी बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं, सब बहुत अच्छे से ड्रॉ किए हैं तुमने, एंड कीप इट अप यानी इसी तरीके से पेंटिंग्स को एक प्रॉपर वे में बनाते रहो। सो यू हैव सो मेनी डिफरेंट वेज टू से गुड जॉब। एक तरीका है कीप इट अप, जब आपको प्रेज भी करना और एनकरेज भी करना है। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज मच बेटर।
अब जब ज़रूरी थोड़ी है कि सामने वाले ने जो भी काम किया है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, नहीं, हो सकता है वो पहले से ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, जो उन्होंने इस बार परफॉर्मेंस दिया है, इस बार जो उन्होंने काम किया है वो पहले से ज़्यादा अच्छा हो, तो फिर वो कैसे बताओगे? यू कैन से मच बेटर, बिकॉज गुड जॉब आप अगर बोलोगे तो इसमें ये नहीं कन्वे होगा कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि पहले से इस बार गुड जॉब किया है या इससे पहले से अभी अच्छा काम किया है, डज नॉट मीन कि इट इज़ दी बेस्ट, राइट? सो वेन यू वॉन्ट टू टेल द पर्सन कि पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है, अच्छा काम किया है, तो आप बोल सकते हो मच बेटर. सो टू अप्रिशिएट अ पर्सन्स वर्क एज इट इज बेटर देन द लास्ट टाइम. सो इफ जिस भी पर्सन ने जो भी काम किया है वो लास्ट टाइम से, पिछली बार से बेटर है, ज़्यादा अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे? मच बेटर. फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ वॉज माई परफॉर्मेंस दिस टाइम? अब दिस टाइम इसलिए लिख दिया बिकॉज मे बी हर टाइम दिस पर्सन गिव्स द परफॉर्मेंस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. मे बी कोई स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, वो हर साल पार्टिसिपेट करता है इन देयर एनुअल फंक्शन, और फिर हर साल दे ट्राई टू परफॉर्म समथिंग और द अदर, और आपने मे बी फीडबैक दिया हो या आपको लगा हो कि पिछली बार इतना अच्छा नहीं था बट इस बार ज़्यादा अच्छा है, तो आप क्या बता सकते हो कि भाई मच बेटर, यानी इस बार बेटर था. कैसे? मच बेटर. आई एम सो हैप्पी विथ योर हार्ड वर्क. देखो, जरूरी नहीं आपको सिर्फ इतना ही बोलना है. जैसे अगर आप गुड जॉब भी बोलते हो तो यू आर नॉट लाइक गुड जॉब एंड टाटा बाय बाय, नहीं, यू विल बी लाइक गुड जॉब, देन आप अपना एक कोई लाइन फीडबैक दोगे, विच इज वेरी असेंशियल. यू शुड ऑलवेज गिव योर फीडबैक अगर सपोज सामने वाला जानना चाहता है कि उसका काम कैसा है तो. सो यू कैन से मच बेटर, आई एम सो हैप्पी विथ योर हार्ड वर्क. तो बहुत अच्छा काम किया है और मैं तुम्हारी मेहनत को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ. ठीक है. नेक्स्ट, आई वॉज सो नर्वस फॉर द प्रेजेंटेशन, डिड आई डू वेल? सपोज किसी ने प्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है, वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, एंड द पर्सन इज आस्किंग यू कि मैं बहुत नर्वस था प्रेजेंटेशन के लिए, बट क्या इस बार मैंने अच्छे से किया, क्या मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा तुमको? सो इफ यू फाइंड इट बेटर देन द लास्ट टाइम, तो आप क्या बोल सकते हो? मच बेटर. या फिर आपको ऐसा बोलना है कि नहीं बहुत अच्छा किया है और ऐसे ही करते रहो, तो यू कैन से कीप इट अप. डन? ऑलराइट. सो मच बेटर देन द लास्ट टाइम यू रियली वर्कड हार्ड. पिछली बार से बहुत अच्छा है और तुमने सच में मेहनत की है और वो दिख रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन काइंड ऑफ प्रेज द पर्सन एंड टेल देम कि उनका जो पहली बार या पिछली बार से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज कुड नॉट हैव डन इट बेटर माई सेल्फ. इफ यू फील कि सामने वाले ने इतना अच्छा काम किया है कि इतना अच्छा तो आप भी नहीं कर पाते, तो फिर हम बोलते हैं कुड नॉट हैव डन इट बेटर माई सेल्फ. ठीक है. सो इफ यू वॉन्ट टू लेट द पर्सन नो कि भाई तुमने जो काम किया है वो अच्छा है और इतना अच्छा है कि मैं खुद भी इतना बेहतर काम, इतना अच्छा काम, इतना बढ़िया काम नहीं कर सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? कुड नॉट हैव. ठीक है. कुड नॉट हैव डन इट बेटर माई सेल्फ. सो दिस इज यूज्ड टू होल हार्टेडली अप्रिशिएट समवन्स वर्क. पूरे बोलते हैं ना कहे दिल से. तो अगर आप पूरी तरीके से, पूरे दिल से आप सामने वाले की तारीफ करना चाहते हो कि बहुत अच्छा काम किया है तुमने, इतना अच्छा काम तो मैं भी नहीं कर सकता, लाइक मैं इतना सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुमने जैसा काम किया है, देन यू कैन डेफिनेटली से आई कुडंट हैव या कुड नॉट हैव डन इट बेटर माई सेल्फ. क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, हे हाउ डिड यू फाइंड माई प्रेजेंटेशन. सपोज अगर किसी ने प्रेजेंटेशन दिया आपके ऑफिस में, ठीक है, वो कोई न्यू एम्प्लॉय है या फिर आपकी टीम का मेंबर है और पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहा है, समथिंग लाइक दैट, और अगर वो पूछते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसा था, एंड यू फील कि जिस तरीके का प्रेजेंटेशन सामने वाले ने दिया है आप ना तो वैसा सोच सकते हो, ना बना सकते थे और ना ही वैसा प्रेजेंटेशन दे सकते थे. सो यू वांट कि आप उस पर्सन को होल हार्टेडली अप्रिशिएट करो. सो व्हाट यू वुड से इज ऑनेस्टली आई कुड नॉट हैव डन इट बेटर माई सेल्फ. तो मतलब अगर सच कहूँ तो इससे अच्छा तो मैं भी नहीं कर पाता. सपोज अगर आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हो, आप जाने माने एम्प्लॉय हो या फिर स्कूल के स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो जो हमेशा बेस्ट प्रेजेंटेशन देता है, एंड किसी और ने आपसे अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तो ज़रूरी नहीं है यू हैव टू फील जेलस ऑफ इट. नहीं, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं भी इतना अच्छा नहीं कर पाता. नेक्स्ट, आई डोंट नो हाउ आई परफॉर्म. सपोज कुछ लोग होते हैं ना कि बस कर दिया परफॉर्म, पता नहीं कैसा था, क्या था एंड ऑल, बट यू फील कि बहुत अच्छा किया, मतलब इतना अच्छा तो आप भी नहीं कर सकते. सो यू शुड लेट द पर्सन नो. तो क्या बोल सकते हो? डोंट वरी, आई थिंक आई कुड नॉट हैव डन इट बेटर माई सेल्फ. ठीक है. तो आप यहाँ तो सीधे बोल सकते हो कि आई कुड नॉट हैव डन इट, मतलब 100%, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खुद इतना अच्छा नहीं कर पाता, मैं खुद इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता जैसे आपने किया है. सो दिस इज वन मोर वे टू से दिस. डन? तो आपको क्या करना है? अप्रिशिएट तो करना ही करना है, साथ ही साथ इतना प्यारा फीडबैक दे रहे हो आप सामने वाले को कि भाई मैं खुद इतना अच्छा नहीं कर पाता. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज यू आउटडिड योरसेल्फ. अब यू आउटडिड योरसेल्फ का मतलब जितना तुम कर सकते थे ना, तुमने उससे भी बेहतर किया है. सो अगर आपने अपनी ही परफॉर्मेंस को
एक तरीके से बोल सकते हो हरा दिया, जो लास्ट टाइम आपकी जो परफॉर्मेंस थी या जो भी रिसेंट आपने काम किया था आपने उसी से बेहतर किया है, ऐसा अगर आपको कोई बोलेगा तो कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। सो अगर आपके सामने किसी पर्सन को आपको गुड जॉब बोलना है इन द सेंस कि उसका काम बहुत अच्छा था, ऐसा था कि तो लास्ट टाइम जो उसने किया था ना उससे भी बेहतर, यानी जितना अच्छा वो करता है उससे भी अच्छा, खुद से भी अच्छा काम किया उसने, तब हम बोल सकते हैं यू आउटडिड योरसेल्फ। सो टू डू समथिंग बेटर देन वन हैज डन इट बिफोर। सो व्हेन वी वांट टू टेल द पर्सन कि तुमने जितना पहले काम किया है या तुमने जिस तरीके की तुम्हारी परफॉर्मेंसेस पहले रही हैं उससे कई ज़्यादा अच्छी अभी हैं, देन यू कैन से यू आउटडिड योरसेल्फ। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ द डिश टेस्ट टुडे, या फिर लिख सकते हैं हाउ द डिश टेस्टेड टुडे, ठीक है। तो सपोज आपसे कोई पूछ रहा है कि आज जो डिश बनी है उसका टेस्ट कैसा था या फिर किस तरीके का टेस्ट था, अच्छी बनी थी कि नहीं बनी थी, एंड इफ़ यू फील कि जो पर्सन है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कुक है बट उसने इस बार जो खाना बनाया है वो पहले जितनी भी डिशेस बनाई है उससे भी कई गुना बेहतर है, देन यू कैन से यू आउटडिड योरसेल्फ टुडे। यानी आज जो तुमने खाना बनाया है तुमने पहले से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा पकाया था इस बार। सो व्हेन यू वांट टू टेल द पर्सन गुड जॉब बट इन द सेंस कि वो बहुत 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 बेहतर है पहले से, देन यू कैन गो फॉर दिस। नेक्स्ट, हाउ वाज माय सिंगिंग इन टुडेज इवेंट, आज के इवेंट में मेरा गाना कैसा था, मैंने गाना कैसे गाया, सपोज किसी ने आपसे पूछा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं आपको ऐसी ही कोई चीज़ में यूज़ करना है, बस आपको कभी भी किसी को बताना है कि भाई उसने बहुत अच्छा काम किया है, जितना वो कर सकता है उससे भी कई गुना ज़्यादा, तब आप बोल सकते हो यू आउटडिड योरसेल्फ। सपोज किसी ने पूछा कि भाई आज के इवेंट में मेरी सिंगिंग कैसी लगी, सो यू विल बी लाइक यू आउटडिड योरसेल्फ, यानी कि तुमने जैसे तुम गाते हो ना तुमने उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर गाया। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज दैट्स या फिर इट्स बेटर देन एवर, कुछ भी। अब देखो आपको कुछ ऐसा बताना है, कुछ ऐसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट देना है जो बहुत पहले हो गई है, आप उसके बारे में इंडिकेट कर रहे हो, तो अब तो आप बोल दोगे दैट्स, ठीक है। बट अगर आप अभी का कोई बता रहे हो, कोई भी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो जो एट प्रेजेंट हुआ है, देन आप बोल सकते हो इट्स। सो दैट्स बेटर देन एवर या फिर इट्स बेटर देन एवर, इसका मतलब कि कितना भी अभी तक का सबसे बेस्ट रहा होगा ना वो आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस था, यानी कि उस पर्सन की जितनी भी परफॉर्मेंसेज रही हैं उस हिसाब से भी, राइट। एंड ऑल्सो आपने कभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखा है, तो इट वॉज लाइक द बेस्टेस्ट, ठीक है। तो अभी तक का सबसे बेस्ट जो था वो ये था। सो इट कुड बी दैट्स बेटर देन एवर या फिर इट्स बेटर देन एवर। सो इम्प्रूव्ड इवन ग्रेटर दैन बिफोर। सो इफ यू वांट टू टेल द पर्सन कि भाई बहुत इंप्रूवमेंट दिख रही है, बहुत बेहतर काम किया है, एंड इट्स बेटर देन एवर, ठीक है, हमेशा से मतलब जितना भी तुमने आज तक काम किया ना उससे भी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, देन यू कैन गो फॉर दिस। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ वॉज द स्लाइड दैट आई डिजाइंड येस्टरडे, भाई कल जो मैंने स्लाइड बनाई थी वो कैसी है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है ना। कल बनाई थी ना, पुराने का किसी का इंडिकेट करो तो यू विल यूज दैट। सो दिस विल बी दैट्स बेटर देन एवर, फाइनलाइज इट। तो वो मतलब वो सबसे बेहतरीन स्लाइड थी अभी तक की, तुमने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं अपने प्रेजेंटेशन में उसमें से सबसे बेस्ट स्लाइड वो है जो तुमने कल मुझे दिखाई थी। तो उसको तुम फाइनलाइज करो, यानी उसको 100% तुम ओके कर दो कि दैट यू आर गोइंग टू कीप दैट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड जॉब या इट इज गुड, आप क्या बोल सकते हो, दैट्स बेटर देन एवर। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द स्पीच आई हैव प्रिपेयर्ड। तो किसी ने पूछा कि मैंने ये जो स्पीच प्रिपेयर की बता दी आपने पोल कर, सो क्या बोलना चाहोगे स्पीच के बारे में जो मैंने प्रिपेयर की है। एंड इफ यू वांट टू से कि ये स्पीच अभी तक की बेस्ट है जो तुमने दी है, देन यू विल से बेटर देन एवर। अब बिकॉज आप अभी वाली स्पीच की बात कर रहे हो, देन इट वुड बी लाइक इट्स बेटर देन एवर। या फिर अगर कोई चीज पहले हो चुकी है, इट विल बी लाइक इट वाज बेटर देन एवर, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट करना है, डिपेंडिंग आप कब की बात कर रहे हो, क्या इंडिकेट कर रहे हो, इट शुड बी लाइक इन योर माइंड कि आपको आगे क्या प्लेस करना है, बट येस बेटर देन एवर जो है वो एज इट इज रहेगा। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज नाउ यू हैव द हैंग ऑफ इट। हैंग ऑफ इट का मतलब किसी चीज की हैबिट हो जाना, आदत हो जाना कि आप इतने अच्छे से वो काम कर सकते हो, उसे कहते हैं हैंग ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नया फ़ोन लेके दे दिया जो आपको नहीं आता चलाना, ठीक है, एंड आपको नहीं पता कि ये नए फीचर्स क्या होते हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या होती है, सो इफ समबडी इज लाइक कि कैसे करते हैं ये सब चीज़ें, सो यू विल बी लाइक आई नीड टू गेट अ हैंग ऑफ इट, ठीक है, यानी मुझे इसकी थोड़ी हैबिट होने दो, मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझने दो, एंड देन आई बी एबल टू वर्क ऑन इट। सो दैट इज हैंग ऑफ इट। अब अगर किसी पर्सन को कोई काम बहुत अच्छे से करना आ गया है, वो हमेशा बेस्ट दे रहा है उस चीज़ में, तब आप बोल सकते हो कि भाई तुम्हें जो है उस काम को अच्छे तरीके से करना आ गया है। सो यू हैव द हैंग ऑफ इट। दिस मीन्स इफ द पर्सन हैज लर्न हाउ टू डू समथिंग
beautifully, then you can compliment them by using this. So instead of saying good job, आप बोल सकते हो कि भाई तुम्हें इसकी आदत हो गई, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म करने की आदत हो गई है. कुछ लोग होते हैं ना, धीरे धीरे चलो फेलियर्स देखते हैं, कभी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, बट ऐसा सपोज समझो कि एक टाइम के बाद वो पर्सन कभी बुरा परफॉर्म ही नहीं कर रहा, सिर्फ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है. इसका मतलब उसको ब्यूटीफुली परफॉर्म करने की आदत हो गई है, उसे प्रैक्टिस हो गई है अच्छे से. सो यू कैन यूज यू हैव द हैंग ऑफ इट. फॉर एन एग्जाम्पल, एम आई एबल टू यूज द सॉफ्टवेयर प्रॉपरली. सपोज अगर आप कोई नया सॉफ्टवेयर सीख रहे हो या फिर आप यूज कर रहे हो, एंड यू वांट टू नो फ्रॉम द पर्सन जो भी एक्सपर्ट है कि क्या मुझे ये सॉफ्टवेयर यूज करना अच्छे से आ रहा है, एंड यू फील कि पर्सन जो है उसको आदत हो गई है ब्यूटीफुली सॉफ्टवेयर को यूज करने की, किस तरीके से उसे प्रैक्टिस करना है, देन यू कैन से नाउ यू हैव द हैंग ऑफ इट. कि तुम इतना अच्छा से इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो कि अलग ही दिख रहा है, तुम्हें इसकी आदत हो गई है. नाउ यू हैव द हैंग ऑफ इट. डन. नेक्स्ट इज ये आई सॉल्व्ड द क्वेश्चन. समबडी इज लाइक चलो फाइनली मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और आपको उस चीज पे आप कॉम्प्लीमेंट करना है, तो आप क्या बोल सकते हो, इट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन बट यू हैव गॉट अ हैंग ऑफ सच वंस या सच क्वेश्चन. इसका मतलब क्या हुआ, सपोज अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, जैसे अगर आप IIT वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक ऐसी बुक्स होती हैं जो आप एक जब बेसिक्स आपके क्लियर हो गए हैं तभी आप वो सॉल्व कर पाते हो, राइट. कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ ही लोग सॉल्व कर पाते हैं, नॉट बिकॉज कि वो उतने इंटेलिजेंट हैं, बट बिकॉज उनकी उतनी प्रैक्टिस हुई है, राइट. सो इफ सपोज अगर किसी ने ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एंड इफ यू वांट टू टेल द पर्सन कि अब तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो गई है, मतलब तुम इतना अच्छा करते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस. तो इट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन. ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े ट्रिकी होते हैं, बट येस तुम्हें तो आदत हो गई है, सो यू हैव गॉट अ हैंग ऑफ सच क्वेश्चंस. सो दिस इज गोइंग टू इंडिकेट द पर्सन कि आपके हिसाब से उसको अब ऐसे क्वेश्चंस करने की इतनी आदत हो गई है कि वो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज फर्स्ट क्लास वर्क और फर्स्ट क्लास जॉब. अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपने कभी किसी से बोला कि ये कैसे लग रहा है, मैंने कैसे किया है, तो वो बोलेंगे फर्स्ट क्लास, राइट. फर्स्ट क्लास का मतलब सबसे टॉप पे, मतलब बेस्ट, राइट. सो इफ यू फील कि किसी का जो काम है, जो भी इसने काम किया वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है, वो फर्स्ट क्लास है, तब आप बोल सकते हो फर्स्ट क्लास वर्क. या फिर कभी किसी ने बहुत अच्छा जॉब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम नौकरी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब तुमने कुछ अच्छा काम किया है, राइट. सो गुड जॉब की जगह आप बोल सकते हो फर्स्ट क्लास जॉब, ठीक है. दिस मीन्स एक्सट्रीमली गुड एंड ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी. नाउ दिस डज नॉट मीन कि आप कहीं पे भी कुछ भी भैया फर्स्ट क्लास लगा दो, नहीं. जब कोई काम आपको ऐसा लगता है कि वो टॉप नॉच है, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी का है, उन्होंने इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता जो काम किया है, देन डेफिनेटली यू कैन से फर्स्ट क्लास वर्क या फिर फर्स्ट क्लास जॉब. फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ इज इट. जैसे किसी ने कोई काम किया और पूछा कि भाई ये कैसा है, कैसा लग रहा है, ये काम कैसा किया है मैंने, एंड इफ यू फील कि वो बेस्ट है, मतलब इससे अच्छा नहीं हो सकता, तो आप कह सकते हो इट इज अ फर्स्ट क्लास वर्क, कि तुमने फर्स्ट क्लास यानी बेस्ट काम किया है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई प्रोजेक्ट. तो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हो भाई, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कैसा है, मतलब अच्छे से किया है कि नहीं किया है, मैंने सब कुछ मेंशन किया है कि नहीं किया है. देन यू कैन से यू हैव डन अ फर्स्ट क्लास जॉब, ठीक है. तो तुमने एक बिल्कुल बेहतरीन बेस्ट फर्स्ट क्लास काम किया है. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज आई एम हैप्पी टू सी यू वर्किंग लाइक दैट. अब ये कब बोलोगे आप, जैसे कोई बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है अपने काम को लेकर, और अब आपको दिख रहा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब एक प्रॉपर पेस आ गया है, एक प्रॉपर उसकी स्पीड बन गई है कि हाँ वो अच्छा ही करता है, ठीक है. तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देना है कि मुझे बड़ी खुशी होती है तुमको इस तरीके से अच्छे से काम करते हुए देखते हुए, तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम हैप्पी टू सी यू वर्किंग like that. So this is used to appreciate and feel happy as the other person did a good job. So if somebody did a good job और आप खुश हो उनके काम से, आप उनको अप्रिशिएट करना चाहते हो, तब आप क्या बोलोगे, आई एम हैप्पी टू सी यू वर्किंग लाइक दैट. फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव माई बेस्ट, आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट. आई गेव माई बेस्ट कर लेते हैं इसको, दैट वुड बी बेटर. तो हम बोलेंगे आई गेव माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है. आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट, बट मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, बट मैंने अपना 100% दिया, इवन मोर देन 100% दिया है. नाउ यू फील कि पर्सन को एटलीस्ट इस चीज़ के लिए तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इतनी मेहनत कर, और आपको बड़ी खुशी हो रही है उसको देखते हुए कि वो इतना अच्छा एफर्ट्स लगा रहा है. सो यू विल बी लाइक आई एम हैप्पी टू सी यू वर्किंग लाइक दैट. मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुमको इस तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से काम करते हुए देख कर.
नेक्स्ट, एम आई डूइंग वेल? इफ समबडी इज लाइक कि क्या मैं अच्छे से कर रहा हूँ, यू नो, क्या मैं अच्छे से कर रही हूँ, क्या मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, एंड इफ यू वांट टू टेल द पर्सन कि आपको तो बहुत खुशी हो रही है उनको इस तरीके से अच्छे से काम करते हुए देखकर, तो आप क्या बोलोगे? आई एम हैप्पी टू सी यू वर्किंग लाइक दैट। क्लियर? सो ईदर यू से दिस मच, या फिर आपको ऐड करना तो आप बोल सकते हो कि आई एम सो हैप्पी टू सी यू वर्किंग लाइक दैट एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल, यू नो, गेट सिलेक्टेड, या फिर योर वर्क विल बी एक्नॉलेज, या फिर यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। आगे आपको जो जोड़ना है आप जोड़ सकते हो, बस गुड जॉब की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, किस तरीके से आप बोल सकते हो, वही हम देख रहे हैं। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज सुपर डुपर। नाउ दिस इज वेरी कूल, राइट? बट ये आप यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल सिचुएशंस में। अपने क्लोज्ड वन से आप बोल सकते हो, अपने फ्रेंड्स से बोल सकते हो, अपने यंगर यू नो सिबलिंग्स या अपने यंगर फ्रेंड्स, कोई भी है जो, ठीक है, उनसे बोल सकते हो जो इनफॉर्मल में आते हैं, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन का हिस्सा है। सो इफ यू वांट टू टेल द पर्सन कि सुपर्ब काम किया है, राइट? सो सुपर्ब बोलने की जगह आप बोल सकते हो सुपर डुपर। सुपर डुपर मीन्स एक्सट्रीमली गुड, मतलब बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं? सुपर डुपर। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस अरेंजमेंट? आई डिड इट। सपोज किसी ने, यू नो, पूरा अरेंजमेंट किया है, डेकोरेशन किया है, कोई इवेंट है या समथिंग लाइक दैट, और अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैंने किया है पूरा अरेंजमेंट, क्या कहना है, कैसा किया है, और आपको लगता है इट्स एक्सट्रीमली गुड, तो आप क्या बोल सकते हो? इट्स सुपर डुपर। ठीक है? सो ये क्या लगेगा ना, थोड़ा अलग साउंड करेगा, इट्स वेरी कूल, एंड आपको भी याद रहेगा, बिकॉज ऐसी चीजें याद रहती हैं जो अलग होते हैं थोड़े वर्ड्स। एंड येस, इसको आपको फॉर्मल में यूज नहीं करना है, सो यू कैन गो फॉर इट ओनली विथ योर फ्रेंड्स और विथ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन पार्टिसिपेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू से अबाउट माई परफॉर्मेंस? द नहीं आएगा। ओके, सपोज किसी ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आप देखने गए, एंड द पर्सन आस्क्ड यू कि कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस, क्या कहना है इसके बारे में, तो आप क्या कह सकते हो? इट वॉज सुपर डुपर, यानी इट वॉज एक्सट्रीमली गुड। आप चाहो तो एक्सट्रीमली गुड भी बोल सकते हो, बट इट्स वेरी कॉमन, इस जगह आप बोल सकते हो इट वॉज सुपर्ब या फिर इट वॉज सुपर डुपर। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज इट्स या फिर दैट्स अ रियल वर्क ऑफ आर्ट। नाउ दिस इज समथिंग जो आप तभी बोलोगे जब आपको किसी का, यू नो, कला देखने को मिली हो, किसी ने बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाई है, बहुत ब्यूटीफुली, यू नो, कोई चीज़ डेकोरेट की है, कुछ बहुत क्रिएटिव किया है, और आप बोलना चाहते हो कि मतलब इसे कहते हैं कला, ठीक है, इसे कहते हैं रियल वर्क ऑफ आर्ट। तब आप गुड जॉब कहोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू कन्वे योर फीलिंग्स टू द पर्सन कि आप कितने खुश हो उनके काम को देखकर। तो आप क्या बोल सकते हो? इट्स अ रियल वर्क ऑफ आर्ट, या फिर कोई पुराने को इंडिकेट करो, या फिर कोई बहुत दूर है उसको इंडिकेट करो, तो आप बोल सकते हो दैट्स अ रियल वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है? सो समथिंग दैट इज मेड और डन इन अ स्किलफुल और अट्रैक्टिव वे। अगर किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है जो बड़ा ही क्रिएटिव है, बहुत स्किलफुल है, मतलब यू फेल्ट सो हैप्पी, इट वॉज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इन द सेंस कि आप उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते हो, इतना बेहतरीन काम किया है, तब आप बोल सकते हो इट्स अ रियल वर्क ऑफ आर्ट या दैट्स अ रियल वर्क ऑफ आर्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, डिड यू लाइक माई रूम? आई डिजाइन्ड इट। अब किसी ने आपको बोला कि भैया जो रूम है, ठीक है, उसको मैंने डिजाइन किया। आजकल तो पीपल डू दिस, राइट? दे ट्राई टू डिजाइन देयर ओन हाउस, देयर ओन रूम, विच इज अ गुड थिंग। तो अगर किसी ने अपना खुद का रूम डिजाइन किया और आपसे पूछा भाई ये रूम मैंने डिजाइन किया है, कैसा लग रहा है, और आप बोलना चाहते हो कि भाई बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छे से किया है, तो इसको आप किस तरीके से बोल सकते हो? यू कैन से आई टोटली लव्ड इट, इट्स अ रियल वर्क ऑफ आर्ट। अब आगे आपको जो कुछ लिखना है, आप टोटली लव्ड इट को किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। आई टोटली लव्ड इट, इट इज टोटली ब्यूटिफुल, इट्स मेस्मराइजिंग, आपको जो लिखना आप लिख सकते हो। बट आफ्टरवर्ड्स जब गुड जॉब की बात आती है तब आप क्या बोलो? दैट्स या फिर इट्स अ रियल वर्क ऑफ आर्ट। अलग ही दिख रहा है कि मतलब बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया है। नेक्स्ट, हाउ इज दैट पेंटिंग? आई मेड इट। भाई वो वाली पेंटिंग कैसी है? वो मैंने बनाई है। सपोज आप किसी के घर गए या किसी के एग्जीबिशन में गए हो और कोई पेंटिंग बड़ी दूर लगी हुई है एंड द पर्सन इज टेलिंग यू कि भाई वो पेंटिंग मैंने बनाई है, कैसी लग रही है। नाउ वो पेंटिंग दूर है तो इट्स की जगह क्या हो जाएगा? दैट्स। सो यू विल से दैट्स अ रियल वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है? अब आपका टोन ऑफ वॉइस भी मैटर करता है। इसको अगर मजाक मस्ती में बोलोगे हैं इट्स अ रियल वर्क ऑफ आर्ट तो नहीं कन्वे होगा, बट इफ यू फील इट एंड इफ यू से इट इन द राइट टोन ऑफ वॉइस, फिर आप बोल सकते हो उसको बहुत ब्यूटीफुली, और आप कन्वे भी कर पाओगे अपनी मीनिंग को कि दैट्स अ रियल वर्क ऑफ आर्ट, यानी आई फील इट कि इट इज द बेस्ट थिंग। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज यू सर्टेनली डिड वेल टुडे। अब सपोज अगर आपको किसी को ये बोलना है कि भाई कोई भी यहाँ पर है, उन सबको ऑब्वियसली पता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, राइट? कभी कभी कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं जिससे
कोई भी ये नहीं बोल सकता कि खराब थी, सभी को पता चलता है कि भाई ये तो बेस्ट थी, ठीक है ना। एक मतलब एक प्रॉपर एक ही व्यू पॉइंट हो सबका सबका होता है, एक यूनानिमस डिसीजन होता है कि नहीं नहीं यही पर्सन है जो जीतेगा। तब कब होगा, जब उसने बहुत अच्छा किया हो, अनडाउटेडली वो बेस्ट हो, राइट। तो सर्टेनली का मतलब ही क्या होता है, विदाउट डाउट। तो अगर आप बोल रहे हो यू सर्टेनली डिड वेल टुडे, इसका मतलब क्या होगा, टू टेल समवन दैट दे डिड अ गुड जॉब एंड यू हैव नो डाउट अबाउट इट। मतलब इतना अच्छा काम किया है कि उसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, यू आर लाइक ये बेस्ट था, ठीक है। सो सेंटेंस वुड बी आर यू हैप्पी विथ माई वर्क। इफ समबडी इज लाइक कि मेरा काम कैसा लगा, अच्छा था ना, और आपको पता है कि भाई ऑब्वियसली बेस्ट था, मतलब किसी को भी पूछ लो सब यही बोलेंगे, सो यू विल बी लाइक यू सर्टेनली डिड वेल टुडे, यानी विदाउट डाउट, नो डाउट, यू आर द बेस्ट टुडे। नेक्स्ट, हे काइंडली रीड माई आंसर शीट, हाउ इज इट। सपोज किसी ने अपनी आंसर शीट लिखे, आंसर्स लिखे, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भैया आंसर्स कैसे हैं, आंसर शीट कैसी है, और मैंने आंसर्स अच्छे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। यू वांट टू से कि बेस्ट हैं, ठीक है, अनडाउटेडली दे आर द बेस्ट, तो आप बोल सकते हो यू सर्टेनली डिड वेल टुडे, डन। या फिर यू सर्टेनली डिड वेल इन योर आंसर्स, आपको जिस तरीके से भी लिखना है, यू कैन डू दैट, बट यस सर्टेनली लिखना इज वेरी नाइस, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज ट्रिमेंडस। अब अगर आपको सिर्फ वन वर्ड में बोलना हो, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके, सुपर डुपर की जगह सुपर बोल दो, एक्सीलेंट बोल दो। देन एक और तरीका आता है विच इज ट्रिमेंडस। नाउ ट्रिमेंडस एक बहुत बड़ा वर्ड है, बड़ा इन द सेंस में लेटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बड़ा इन द सेंस कि बहुत, जब बहुत ही बेहतरीन काम हो तभी आप बोल सकते हो ट्रिमेंडस। जैसे हम हमेशा एक्सीलेंट नहीं बोलते ना, हम गुड बोलेंगे, बेटर बोलेंगे, बेस्ट बोलेंगे, राइट। या फिर हम धीरे धीरे आते हैं, जैसे गुड पे आते हैं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड स्कूल टाइम पे, कभी कभी हो जाता है एक्सीलेंट, फिर चला जाता है आउटस्टैंडिंग, तो एक लेवल होता है। सिमिलरली ट्रिमेंडस जो वर्ड है वो भी तभी बोलोगे आप जब बहुत अच्छा काम किया हो किसी ने। सो एक्सेप्शनली गुड और इम्प्रेसिव। एक्सेप्शनली मतलब हटके काम किया हो किसी ने, ठीक है। तो अगर किसी का कोई काम है जो बहुत हटके है, एक्सेप्शनल है, इम्प्रेसिव है, सुपर्ब है, तब आप बोल सकते हो ट्रिमेंडस टू कॉम्प्लीमेंट दैट पर्सन। तो क्या बोलोगे, जैसे किसी ने बोला आई वॉन द कॉम्पिटिशन, ठीक है, किसी ने आपको बताया, अब आप बधाइयां दोगे ना, तो आप क्या बोलते हो, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया। नहीं, अगर कॉम्पिटिशन बहुत डिफिकल्ट था जीतना, या फिर पर्सन फर्स्ट आया है, सेकंड आया, समथिंग लाइक दैट, आप बोल सकते हो दैट्स ट्रिमेंडस, यानी दैट्स एक्सेप्शनल, दैट्स एक्सेलेंट, दैट्स ब्यूटिफुल, सुपर डुपर। तो आप क्या बोल सकते हो, एक वर्ड ट्रिमेंडस। नेक्स्ट, डिड यू लाइक द कॉन्सर्ट। सपोज अगर कोई कॉन्सर्ट में गया, ठीक है, जहाँ पे बढ़िया सब अच्छे अच्छे सिंगर्स गा रहे हैं, सपोज आपका भी कोई फ्रेंड है जो कॉन्सर्ट में था, एंड द पर्सन वांटेड टू नो कि भाई मैंने कैसा परफॉर्म किया इन द कॉन्सर्ट, एंड आपको बोलना है कि इट वाज एक्सेप्शनल, मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट आई हैव एवर सीन, तो आप बोल सकते हो योर परफॉर्मेंस was tremendous, यानी तुमने जब परफॉर्म किया इट was exceptional, it was beautiful, it was impressive, तो आप क्या बोलोगे, tremendous, done, all right. नेक्स्ट इज मार्वलस। मैंने बोला ना कुछ एक सिंगल वन वर्ड अगर हमको बोलना हो तो, सो सुपर डुपर, सुपर्ब, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, ट्रिमेंडस। सिमिलरली वन मोर इज देयर, मार्वलस, ठीक है। सो मार्वलस मीन्स एक्सट्रीमली गुड। अगेन ये भी अगर बहुत ज़्यादा अच्छा काम है, बहुत बेहतरीन काम है, तभी आप बोलोगे मार्वलस। इट्स नॉट लाइक अगर एवरेज परफॉर्मेंस था या बहुत ही नॉर्मल परफॉर्मेंस थी एंड देन यू से मार्वलस, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करोगे। अगर आपको सच में बहुत अच्छा लगा सामने वाले का काम, तब आप बोलोगे मार्वलस, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ वाज इट, कैसा लग रहा है ये काम, सो यू कैन बी लाइक यू हैव डन अ मार्वलस जॉब ऑफ द पेंटिंग, यानी कि तुमने बेहतरीन, बड़ा ही ब्यूटीफुल काम किया है, दिस पेंटिंग इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट, तो आप बोल सकते हो यू हैव डन अ मार्वलस जॉब। नेक्स्ट, हाउ इज माई रिजल्ट, मेरा रिजल्ट कैसा है, मतलब कैसा लगा रिजल्ट, मार्क्स वगैरह देखे, ग्रेड्स वगैरह देखी, कैसा है, सो यू हैव अचीव्ड अ मार्वलस रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट क्या है, एक्सेप्शनली गुड है, यू हैव स्कोर्ड 99 इन एवरी सब्जेक्ट, वाओ, ठीक है। तो वहां पर अगर आप मार्वलस बोलो तो इट इज गोइंग टू जस्टिफाई, बिकॉज बहुत ही प्यारा रिजल्ट है, राइट। सो इस तरीके से यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस वन वर्ड, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज फुल मार्क्स। अब फुल मार्क्स कब आते हैं आपको एग्जाम में, जब आप बेस्ट आंसर्स लिखते हो, राइट, आप सब कुछ सही लिखते हो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, ज़्यादा गंदगी नहीं करके रखी है आंसर शीट में, आपने हर एक वर्ड प्रॉपरली लिखा है, सही लिखा है, राइट स्पेलिंग, राइट स्टेप्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट, तब आपको क्या मिलते हैं, फुल मार्क्स। सपोज अगर इसी तरीके से अगर किसी ने कोई काम किया है जो कि फुल मार्क्स का हकदार है, यानी आप कोई भी एक मार्क डिडक्ट नहीं कर सकते हो, इतना ब्यूटीफुल, इतना बेहतरीन काम किया सामने वाले ने, तब आप बोल सकते हो फुल मार्क्स। सो दिस मीन्स प्रेज दैट समवन डिजर्व्स फुल मार्क्स फॉर। तो अगर आप किसी को शाबाशी देना चाहते हो, जिसको हर एक चीज़ के लिए पूरे मार्क्स मिलने चाहिए बिकॉज उसने इतना अच्छा काम किया है, तो आप बोल सकते हो कि भाई फुल मार्क्स, यानी यू डिजर्व
everything for this job. So did you like it? Suppose किसी ने पूछा भाई ये काम मेरा कैसा लगा, did you like it? आप बोल सकते हो you get full marks for the work. तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हें पूरे नंबर मिलते हैं, फुल मार्क्स मिलते हैं, कुछ भी डिडक्शन नहीं होगा मार्क्स का, इसका मतलब कि तुमने इतना अच्छा काम किया है. नेक्स्ट, हाउ वाज इट, ये कैसा है? सो यू कैन से फुल मार्क्स टू यू फॉर योर आउटस्टैंडिंग वर्क ऑन द प्रोजेक्ट. जैसे ये हाउ इज द प्रोजेक्ट, हाउ इज माई प्रेजेंटेशन, एम आई डूइंग गुड, तो आप बोल सकते हो या यू गेट फुल मार्क्स फॉर योर जॉब, यू गेट फुल मार्क्स फॉर योर वर्क, यू गेट फुल मार्क्स फॉर योर प्रोजेक्ट. ऐसे ही एंडलेस है लिस्ट, सो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो. डन. ओके, नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग. अब वन वर्ड की बात करनी है तो हम जब बात कर ही चुके हैं ट्रिमेंडस, मार्वलस और कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैंने बता दिए हैं जिनके मीनिंग आपको पता ही होंगे, सुपर्ब, एक्सेलेंट, ठीक है ना, बेस्ट, तब आप बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का मतलब भी क्या होता है? एक्सेप्शनली गुड यानी सुपर्ब. ठीक है, इट इज पूरी तरीके से फुल मार्क्स के पास जो वर्ड होगा दैट वुड बी आउटस्टैंडिंग. सो दिस मीन्स डिड यू लाइक द वर्क. सपोज किसी ने पूछा कि मेरा काम कैसा लगा, यू नो अच्छे से किया कि नहीं किया है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड जॉब आप बोल सकते हो द टीम हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब, या फिर यू हैव डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब. डिपेंड्स कि किसकी बात कर रहे हो. अगर पूरी टीम की इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो आप बोल सकते हो पूरी टीम ने ही बेहतरीन काम किया है, सो द टीम हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब. बट अगर आपको उस पर्सन को बोलना है तो आप बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग सिर्फ, या फिर आउटस्टैंडिंग वर्क. सपोज किसी ने बोला हाउ वाज द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसी लगी तुमको? आउटस्टैंडिंग. सिर्फ इतना भी बोलोगे ना, सो इट इज गोइंग टू डू द जॉब. ठीक है, सो अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा, एक्सेप्शनली लगा काम अच्छा, देन यू कैन से आउटस्टैंडिंग. डन. ऑलराइट, नेक्स्ट इज नाइस जॉब और गुड जॉब, वे टू गो. अब मैंने ये नहीं बोला गुड जॉब सिर्फ अकेला बोलना है, नहीं. अगर आपको नहीं भूलना है भाई गुड जॉब को, आपको बहुत अच्छा लगता है गुड जॉब बोलना, तो आगे कुछ और ऐड कर सकते हो, दैट इज वे टू गो. यानी अभी तो शुरुआत है, अभी आगे तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है और तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है, इतना आपको बोलना है, तो आप बोल सकते हो नाइस जॉब, वे टू गो, या फिर गुड जॉब, way to go. ठीक है, so this means used to tell someone that he or she has done something well and there is a lot to do. ठीक है, so are you happy with the work, are you happy with my performance, क्या तुम खुश हो मेरे काम से या मेरे परफॉर्मेंस से? एंड यू वांट टू से कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अभी तो तुम्हें स्टार्टिंग ही, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है, तो यू विल बी लाइक नाइस जॉब गाइज, वे टू गो. ठीक है, किसी ग्रुप को बोल रहे हो तो नाइस जॉब गाइज, वे टू गो, नाइस जॉब राहुल, वे टू गो. नेक्स्ट, हाउ वाज द इवेंट, आई ऑर्गेनाइज्ड इट. इवेंट कैसा लगा? पूरा इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया था भैया, बेहतरीन था. सो यू विल बी लाइक वे टू गो रमेश. ठीक है, सो इधर आप नाइस जॉब गुड जॉब के साथ यूज कर सकते हो वे टू गो, या फिर आप अकेले भी कर सकते हो. हियर इज एन एग्जांपल, जैसे वे टू गो रमेश यानी अभी तो सिर्फ बिगनिंग ही है, तुम्हें तो बहुत कुछ आगे अचीव करना है, यानी तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आगे अचीव और करोगे ही करोगे. डन. ओके, so with this we have completed so many different ways that you can go for. अगर आपको किसी को बोलना है good job, I hope सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि good job क्या होता है, and then it is very easy for you to understand बाकी के सारे words या group of words. ठीक है, तो आपको जिस भी तरीके से यूज करना है इनको, you can go for them, either you can go for just one word, या फिर आप इनको proper एक sentence यूज कर सकते हो, आप कुछ आगे ऐड कर सकते हो जब भी आप ये वर्ड यूज कर रहे हो, so that आप अपना मीनिंग कन्वे कर दो सामने वाले को कि उसने कितना अच्छा काम किया है. बिकॉज अगर किसी ने मेहनत की है तो आपका फर्ज बनता है आप उसको अप्रिशिएट करो, आप उसको बताओ कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या फिर तुम्हारा पहले से बेहतर था परफॉर्मेंस, इसी तरीके से इंप्रूवमेंट करते जाओ. इट इज़ वेरी गुड टू गिव योर फीडबैक, बिकॉज क्रिटिसिज्म अगर हम देते हैं, हम नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, अगर हम बताते हैं कि क्या गलती करी है तो क्या अच्छा किया है वो भी बताना हमारा फर्ज है. सो आई होप यू गॉट so many different ways that you can go for to convey your meaning, your feeling, what you felt when you saw the work of someone, जब भी आपको अच्छा लगा उनका काम. So yes, you can go for all these. Now before we come to an end of this particular video, we need to discuss one more thing very quickly. That is, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ना पड़ता है from our channel, तो आप क्या करते हो, YouTube पे जाते हो and you find out the class or the topic और आप उससे स्टडी कर लेते हो. बट सपोज अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो रही है किसी वीडियो को ढूंढने में, या कोई प्लेलिस्ट आपको नहीं समझ आ रही है कि क्या अरेंजमेंट है एंड ऑल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है. दैट इज, आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट. व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि है हमारी वेबसाइट का नाम, और जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो खुल जाएगा. नाउ एज यू सी दिस पेज, आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, और जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपके सामने सारी क्लासेस मेंशन है. तो ये कितना आसान है, राइट? बिकॉज आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सीधे उस क्लास पे क्लिक करना है और आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे.
अब आपको क्लास फर्स्ट से क्लास 12th के बीच में जिस भी क्लास का सब्जेक्ट पढ़ना है आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको करना है उस पर क्लिक। सपोज अगर आपको क्लास 10th इंग्लिश पढ़ना है, आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे, वेदर इट्स ग्रामर, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन या फिर लिटरेचर की दोनों बुक्स, सो दैट आप इजीली एक क्लिक पे सीधे अपना टॉपिक देख पाओ। सपोज आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ लेटर टू गॉड। आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करोगे और फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड आपको दिख जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपके सामने उस चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन बिगिन हो जाएगा। अब आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हो इस चैप्टर को। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अब सपोज नाउ यू आर डन विद दिस टॉपिक, आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब आपको इंग्लिश का कोई और टॉपिक पढ़ना है, आप क्या करोगे, क्रॉस पे क्लिक करोगे एंड देन अगेन आप चूज कर सकते हो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। सपोज इंग्लिश का आपने पढ़ लिया है, अब आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको सीधे बैक पे क्लिक करना है और आप अगेन सब्जेक्ट या फिर क्लास जो भी आपको चेंज करना है आप कर सकते हो एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम इट वेरी इजीली। डन, ऑलराइट। So with this we have completed the topic, that is what are the different ways that you can use if you want to tell somebody that you have done a good job. तो इस good job की जगह आपके पास बहुत सारे बेहतरीन तरीके हैं, तो definitely opt them, definitely practice them in your sentences, तभी आपकी आदत होगी इन सबको यूज़ करने की। एंड ऑल्सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है या फिर मैग्नेट ब्रेन्स पे कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा, देन यू हैव टू शेयर विद देम अबाउट आवर चैनल एंड अबाउट दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो, कोई भी अपडेट मिस करना नहीं चाहते हो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर, देन यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So don't forget to like, share and subscribe to our channel. And with this we come to an end of this particular video. But yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.